नाना प्रकार के धर्म होते थे। अब अंगद और रावण आपस में एक दूसरे से खींच रहे। तो अंगद जी महाराज क्या कहते हैं, दुहाई क्या देते हैं, जौ न राम अपमान ही डरऊ। अब वहां राम जी प्रत्यक्ष रूप से विराजमान नहीं है, लेकिन फिर भी राम का डर है, फिर भी राम का संकोच है। ऐसा भाव होना चाहिए। बेटा कहीं भी हो, लेकिन वो कोई ऊंच नीच काम करते समय उसके दिल दिमाग में हो कि ऐसा करूंगा तो मेरे बाप का नाम खराब होगा। बेटी कहीं भी हो, उसको इस बात का हमेशा दिल दिमाग में डर हो, संकोच हो, संस्कार हो, मैं ऐसा करूंगा तो जब न राम अपमान ही डरऊं तो ही देखत अस कौतुक करूं। यानी जो मेरे लिए खेल है, कौतुक मीन्स खेल। क्या कौतुक? बोले तो ही पटक मही से नहति चौपट करी तौ गाँव तौ जुवतिन समेत 60 जनक सुत ही लई जा। अरे तुझे जमीन पर पटक कर तेरी सेना का संहार करके तेरे गांव को चौपट कर मीन्स तहस नहस करके, अरे मूर्ख, तेरी युवती स्त्रियों सहित मैं जनक जानकी जी को ले जाता। यानी कि यह सब कौतुक मैं अकेले ही कर सकता हूं, किसी दूसरे की जरूरत नहीं। लेकिन करता क्यों नहीं हूं ये पहले ही बता दिया। करता क्यों नहीं हूं पहले बता दिया। राम का अपमान होगा। और मान लीजिए कर भी दूं, अब वो भी कह रहे हैं जौ अस करऊं तदपि न बढ़ाई। अगर ऐसा कर भी दूं तो इसमें कोई बड़ाई वाली बात क्यों भला? बोले मुए बधे नहीं कछु मनुष्य। मरे हुए को मारने में कोई बहादुरी नहीं कहता। मरे हुए को मारने में कोई बहादुरी नहीं है। किसको कह रहे हैं? रावण। तो रावण तो प्रत्यक्ष बैठा है सामने, और अंगद जी कह रहे हैं मरा हुआ। सबके मन में शंका हो सकती है कि रावण तो जीवित है, कैसे कह रहे हैं कि भैया मरे हुए को मारना? तो अंगद जी महाराज बहुत सटीक समझाते हैं कि मरा हुआ कौन है और जिंदा कौन है। ये बड़े ध्यान से हमको समझना चाहिए। हम जिंदा हैं या मरा हैं, हमें यही नहीं पता। कोई जानते हो कि हम जिंदा हैं या मरा है जी? हाँ, श्वास तो लोहार के धौकनी की भी चलती है। चलती है कि नहीं? हाँ। इसीलिए कहा निर्बल को न सताइए जाकी मोटी है, बिना प्राण के जाम से लोह भस्म हो जाए। सांस तो उसकी भी चलती है, लेकिन मरा हुआ कौन है और जिंदा कौन है, ये हमारे सद शास्त्र जैसे अच्छा यहाँ भगवान है कि नहीं, वहां भगवान है कि नहीं, मनुष्य इसी उधेड़ बुन में लगा रहता है, जीवन बीत जाता है, पता ही नहीं चलता भगवान है कि नहीं। तो संत जन गुरु जन कहते हैं अरे पगलों,
तुम्हें यह ढूंढने की जरूरत ही नहीं कि भगवान है कि नहीं। तुम तो सबसे पहले यह ढूंढो कि हम इंसान हैं कि नहीं। क्या हम इंसान हैं कि नहीं? जिस दिन तुम्हें पता लग जाए कि हम इंसान हैं, उसी दिन भगवान प्रत्यक्ष हो जाएंगे तुम्हारे साथ। ढूंढने की जरूरत नहीं। जिस दिन ये पता लग जाए कि हम इंसान हैं कि अच्छा, पहले अपने आप का पता लगाना चाहिए या सामने वाले का? अपने आप का। है जी? अपने आप का। और हम पता किसका लगाते हैं? हाँ? कितनी बड़ी विडंबना है। कैसे हम सुखी हो पाएंगे? तो संतों ने तो नाना प्रकार से समझाया। अब किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। बिंदु जी महाराज ने कहा, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान। कभी इंसान निर्धन है, कभी धनवान है कितना, कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। जो मुश्किल में न घबराए उसे इंसान कहते हैं। ये दुनिया एक उलझन है, ये दुनिया एक उलझन है। कहीं धोखा, कहीं ठोकर, कोई हंस हंस के जीता है, कोई जीता है रो रो कर। अरे जो गिरकर फिर संभल जाए उसे इंसान कहते हैं। इंसान कहते हैं। यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। भरते हैं कि नहीं? जी महाराज। यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। और सच पूछा जाए 84 लाख योनियां हैं, 84 लाख प्रकार के जीव हैं। एक मनुष्य को छोड़ दिया जाए तो कोई कमाने जाता है, कोई व्यापार धंधा नौकरी करता है? है जी? कोई भूखा मरता है? कोई भी जीव भूखा मरता है? और इंसान रात दिन कमाता है, फिर भी भूखा। पेट कभी भरता है? फिर भी भूखा है महाराज। है जी? फिर भी भूखा। पेट कभी भरा आज तक? पेट तो भर जाता। यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। पथिक जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। उसे इंसान है जी? अरे माँ। नहीं, इंसान कहते हैं। इंसान कहते, पथिक जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। इंसान। सीधा। तो इसी तरह जिंदा कौन है और मरा कौन है? यद्यपि बहुत सुंदर चर्चा अंगद जी बताते हैं। क्या गजब के अंगद जी की विवेकशीलता है। बोले जऊ अस करऊं तदपि न बढ़ाई। मैं उपरोक्त अभी जो बातें कही थी कि तो ही पटक मही से न हति, चौपट कर तव गांव तव जुबतिन समेत 60 जनक सुत ही ले जा। और ऐसा कर दूं तो भी मेरी बड़ाई क्यों? बोले मरे हुए को मारना, मरे हुए को मारना कोई बहादुरी की बात नहीं। अच्छा, रावण तो जीवित है, कैसे मरा हुआ दिख रहा है अंगद को? तो अंगद जी महाराज बता रहे हैं। आप लोग भी मेरे साथ गाइए। कौल काम बस कृपिन विमूढ़ा, कौल काम बस कृपिन
कृपिन विमूढ़ा कौन काम बस कृपिन विमूढ़ा अति दरिद्र अजसी अति मूढ़ा अति दरिद्र अजसी अति मूढ़ा कौन काम बस कृपिन विमूढ़ा अति दरिद्र अजसी अति मूढ़ा और सदा रोग बस संतत क्रोधी सदा रोग बस संतत क्रोधी विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी और तन पोषक निंदक अघखानी तन पोषक निंदक अघखानी जीवत सव समान जीवत सव सम 14 प्राणी जीवत सव सम 14 प्राणी 14 प्राणी 14 प्रकार के मनुष्य जीते जी मरे हुए के बराबर है। कितने प्रकार के? 14 प्रकार के। 14। अब ध्यान से समझो। कौल काम बस पहला कौल कहते हैं वाम मार्गी को। किसको? वाम मार्गी। वाम मार्गी। वाम मीन्स उल्टा चलने वाला। उल्टा चलने वाला कौन है जी? उल्टा चलना और सीधा चलना, इसकी परिभाषा जानते हैं? शास्त्रों के अकॉर्डिंग चले वो सीधा चलना है, जो शास्त्रों से ना चले वो उल्टा है जी। जो शास्त्र के, संत के, गुरुजनों के बताए हुए मार्ग पर चले वो सीधा चल रहा है, और जो मनमानी चले वो उल्टा चल रहा है। अब शास्त्र के बताए अनुसार तो बहुधा जगत में आजकल देखा जाता है कि बड़े बड़े नाम वाले भी शास्त्र को अपने मन मुताबिक बना देते हैं। अब हम शास्त्र अगर पढ़े नहीं हैं, शास्त्रों का अनुशीलन नहीं किया है, तो फिर तो हम है जी वाममार्गी हो गए। जैसे एक दिन किसी भगत ने प्रश्न किया कि महाराज फलाने जी तो बता रहे थे कि गंगा जी से भगवान ठाकुर जी को नहीं लहराना चाहिए जी महाराज, है नहीं? क्यों भला? बोले उन्हीं के से तो चरण से निकली हैं, फिर चरण धोवन से उनको नहलाओ। अच्छा, तो मैंने कहा इसका मतलब पाप पड़ेगा? बोले नहीं, वो कह रहे थे पाप तो नहीं पड़ेगा लेकिन ठीक नहीं है। क्या मतलब है इसका? पाप और पुण्य दो ही चीज है। अब पाप नहीं पड़ेगा तो पुण्य होगा, और पुण्य नहीं होगा तो पाप होगा, दोनों में एक तो होगा। क्या मतलब है? अच्छा, अब वो
व्यासपीठ से अगर हमने कोई बात कह दी तो उसे तो आप मान लोगे कि पंडित जी कह रहे हैं तो ये सच ही होगा, है? जबकि हमारे यहाँ मैंने अपनी ओर से थोड़ा इस पर समझाने की कोशिश की, बहुत ज्यादा गहराई में न जाकर इतना समझे, हमारे यहाँ ऐसी पुनीत पुनीत नदियां हैं, जैसे गंगा जल में नहाने से, जमुना पान से, गंगा स्नान से, जमुना पान से, जमुना जी में नहाने का फल नहीं है, जमुना जी को पीने का फल है। और नर्मदा दर्शन से, उन्हें न नहाना न पीना, सिर्फ दर्शन कर लो तो उतना ही पुण्य है, इतनी पवित्र है। जैसे एक चीज और सुन लो, कई लोगों को मैं देखता हूं शिव जी पे जल चढ़ाते हैं, उसके बाद उन शिवलिंग का चरणामृत लेकर पी भी लेते हैं। ये बहुत गलत है। चरणामृत सिर्फ वैष्णव विष्णु भगवान ठाकुर जी शालिग्राम को नहलाया हुआ ही चरणामृत होता है, और कोई चरणामृत नहीं पी सकते। या तो गुरु संत ब्राह्मण के चरणों का जल, और या फिर ठाकुर जी को नहलाया हुआ जल, वो चरणामृत है। शिवलिंग पे चढ़ाया हुआ जल चरणामृत नहीं है, और ना उसको पीने का अधिकार है। अब भला सोचो, शिवलिंग पे जो फल चढ़ जाए वो भी खाने का अधिकार नहीं है, तो जल पीने का कैसे हो गया? हाँ, उसका जल पवित्र है, उस जल को लेकर आप गले में लगाएं। शिव पुराण में लिखा है, नेत्र में लगाओ, नेत्र कभी खराब नहीं होंगे, ज्योति बढ़ेगी। मस्तक में लगाओ, आपका भाग्य बढ़ेगा। चोटी, उस जल से चोटी भिगोकर बांध लो, कोई रोग व्याधि नहीं आएगी। फल है, लेकिन पीने का तो कोई फल नहीं। क्यों? क्योंकि शिवलिंग का स्नान कोई साधारण स्नान नहीं है। शिवलिंग में पंच देवता तो रहते ही हैं, पंच देवता तो पितरों का भी वास है। किसका? इसलिए कहते हैं रोज शिवलिंग चढ़ाना, शिवलिंग पे जल चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पे जल चढ़ाने से हमारे देव पितर सब खुश हो जाते हैं। किसी और की पूजा करो या ना करो, साधारण नहीं। तो ऐसी बहुत सी बातें ऐसी हैं जिसको हम, अगर पंडित जी ने कह दिया तो हमने मान लिया कि भाई शास्त्र में लिखा होगा तभी कह रहे, तो अब हम मान लिए और गलत कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने मान लिया, हमने अध्ययन नहीं किया है, हम अपने सब शास्त्रों को पठन पाठन नहीं किए, या बहुत सारी बातें ऐसी हैं। तो शास्त्र के बताए अनुसार, वेद के बताए अनुसार अगर हम अपने जीवन का यापन कर रहे हैं, अगर हम ब्राह्मण वर्ण में हैं तो ब्राह्मण वर्ण का कुछ कर्तव्य है। अगर क्षत्रिय वर्ण में हैं तो क्षत्रिय वर्ण का कोई कर्तव्य है। वैश्य में है तो उनका अलग, शूद्र में है तो उनका अलग, है ना? एक ही शरीर में हाथ का काम अलग है, पैर का काम अलग है, पेट का काम अलग है, सिर का काम अलग है कि नहीं? सही बात है। तो इस तरह से वाम मार्गी जो बिल्कुल शास्त्र विरुद्ध काम करता हो, मनमानी, कौल कहते हैं उसको, कौल, फिर काम बस, कामी, क्या? कामी। अच्छा, कामी से केवल एक ही अर्थ मत ले हम, कामी बढ़ी हुई कामना, किसी भी चीज की कामना बढ़ी हुई। आदमी को कामना की नशा ऐसा है जिससे, आप देखो, काम से ही ईसना प्रकट होती है। 3 प्रकार की। कितनी? 3 प्रकार। सुत बेतदार 3 आशाएं,
इसलिए इनको त्यागने को कहा गया। त्याग सके सो त्याग तेरी अच्छी बनेगी। सुख बितदार तीन आशाएं, सुख बितदार तीन आशाएं, इन्हें त्याग सको सो त्याग तेरी अच्छी बनेगी। सुख की, देखो सुख की कामना, ये भी कामना। सुख वित्त मीन्स धन, धन की बहुत बड़ी हुई कामना। पहले तो बड़े बुजुर्ग जानते हो क्या कहते थे? साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा साधु न भूखा। ये कौन कहता था? हम पुराने लोग, बड़े लोग, बड़े बुजुर्ग। माता जी। अब क्या कहते हैं? अरे अब धन से पेट बढ़ता, धन से पेट भरता। एक मकान हो गया तो दूसरे की चाहत, दूसरी हो गई तो और बड़े की चाहत, एक गाड़ी हो गई तो और बड़ी गाड़ी की चाहत, और अच्छा और कम तो है, क्योंकि अनंत है संसार। जैसे कहा नहीं गया हरि अनंत, हरि कथा अनंत। तो अगर हरि अनंत है तो जगत में सारी चीजें अनंत है। क्यों? क्योंकि सारी चीजों में हरि ही है। कौन है? हरि, भगवान हरि। तो कभी पेट भर सकता है? तो पड़ी हुई कामना ही कामी है, किसी भी प्रकार की कामना। तो कौल एक, कामी दो। कौल काम बस कृपिन विमूढ़ा। पहला कौल, दूसरा कामी और तीसरा कंजूस। तीसरा कंजूस। कृपिन, क्या? कृपिन, वो भी मरे हुए के बराबर है, जीते जी मरा हुआ है। ओ 1,56 करोड़ जमा कर रखा है, लेकिन खर्च करते हुए सीताराम नानी मरती है। हाँ, वो भी अपने समझ में वो फूला। अच्छा देखो, कई लोगों का पैसा, आप समझिएगा, आप अपने आसपास समझा दिएगा, अपने आप में विचारिएगा। कई लोगों का पैसा चाह कर भी धर्म कृत्य में नहीं लग पाता। डॉक्टर, मास्टर, वकील के पास चला जाता है, शौक से दे आते हैं, चाह कर भी धर्म में नहीं लग पाता। तो जो वास्तविक कंजूस हैं, कहते हैं, एक संत जी सुनाते थे, कंजूस की बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं हैं दो तीन, पर एक समझो। एक कंजूस था, तो सब लोग बाजार जा रहे थे, तो उसको भी कहने लगे भैया चलो बाजार। पहले गांव में रहने वाले बाजार दूर हुआ करते थे, वो कभी कभार जाते थे, तो वो भी गया बाजार। तो बाजार गया, सारा दिन मार्केट में घूमता रहा, सारा दिन भाव लेता रहा, ये कितने का, वो कितने का है, तो बड़ा महंगा है। ऐसे करते करते उसको शाम हो गई। तो शाम हो गई तो उसने सोचा यार कि बाजार आए थे, कुछ लिया भी नहीं, कुछ तो ले चलते हैं। अच्छा, सुबह जब वो निकला था तो ये सोचा था कि हम चवन्नी का, पहले चवन्नी भी तो चलती थी, कुछ गुड़ ले जाएंगे बच्चों के लिए। तो सुबह जब निकला तभी वो जेब से निकाल कर
और मुट्ठी में ले लिया कि कहीं देखेंगे लेंगे तो दे देंगे, जेब से निकालना ना पड़े। और शाम को जब शाम हो गई, कहीं सौदा नहीं पटा, तो शाम को गुड़ लिया, भैया 4 आने का गुड़ दे दो। गुड़ वाले ने तौल भी दिया, वो हाथ में पकड़ भी लिए। तो जब चवन्नी देने के लिए मुट्ठी खोला, गर्मी के दिन होंगे, तो उसमें पसीना था क्या? तो देखा तो बेचारा खुद भी रोने लगा। ओहो हो, तू रो रही है? अच्छा ये भैया लो अपना गुण, ये बेचारी रो रही है, लो नहीं खर्च करेंगे, कोई बात नहीं। अब बताओ, बगैर गुण के ही लौट गए बाजार से, तो मरे हुए के बराबर है कि नहीं? है जी? तो ज्यादा कंजूसी भी मुर्दे के समान है। इसलिए यथा समय धर्म कर्म करते रहना चाहिए। रामचरितमानस में बताया गया है कि सो धन धन्य प्रथम गति जाति। क्या? सो धर्म और धन्य पुण्य मति रति जाति। धन्य मति पुण्य गति जाति। बोले वो धन धन्य है जो प्रथम गति में खर्च होता है। कौन सी गति में? प्रथम गति। प्रथम गति। और प्रथम गति है क्या? दया धर्म में खर्च हो, यज्ञ अनुष्ठान में खर्च हो। एक व्यापारी है गौशाला में पहला चेक सीताराम गौशाला सीताराम पहला चेक सीताराम सीताराम सीताराम। तो दया धर्म में खर्च हो, वो है प्रथम गति। जैसे मनुष्य के शरीर की 3 गति होती है। क्या? मनुष्य के शरीर की मरने के बाद 3 गति होती है। जानते हो कौन कौन सी? या जमीनों में तुरवत बनेगी, या चिताओं में जलना पड़ेगा, या तो जमीन में दफना देते, या अग्नि में जला देते, या गंगा जी में बहा देते, नदी में जल में प्रवाह कर देते। इसके अलावा कोई गति है जी? चील कौवे भी खाते हैं। चैन वाला नहीं, 3 ही गति होती है। टाटा मरा था ना, वो वाले लोग उनको डाल देते हैं। इस तरह से उनसे हमसे क्या लेना देना? हम तो एक सिर्फ बात एक ही जानते हैं, धर्म केवल सनातन धर्म। ये सब बाप मार्गी है जिनका नाम, इनका तो नाम भी नहीं लेना चाहिए। सच में मत लिया। अन्य मार्ग, यही तो बाप मार्गी है। धर्म सिर्फ एक है। आप एक बात बताओ, किसी से भी पूछो, किसी धर्म अवलंबी से पूछो तो दुनिया का मालिक कितने हैं, तो क्या बताएंगे? एक। अब मुसलमान लोग क्या कहते हैं? एक है। किसी भी धर्म अवलंबी से पूछो, कहते हैं मालिक एक है। तो जब मालिक एक है तो धर्म 10-20 कैसे हो गए? जब बाप एक है तो धर्म 10-20 कैसे हो गए? आप खुद भी दिमाग लगाओ, कैसे हो गए? और जो नाना प्रकार के धर्म के ठेकेदार हैं, नाना प्रकार के पंथ बना दिए, वही तो बाप मार्गी हैं। वही बाप मार्गी धर्म करते हुए भी अपने आप को जानते हैं कि मैं धर्म कर रहा हूं जी, मैं तो धर्म कर रहा हूं। साईं को मानने वाले क्या समझते हैं? मैं तो धर्म कर रहा हूं। तो ये समझते हैं ना, तभी तो आप देखो कितने पैसे इकट्ठे हो जाते हैं। एक प्रथा चली थी, सब मंदिरों में साईं की मूर्ति लगाई जाने लगी। क्यों? अच्छा, सभा वालों से कोई पूछे क्यों? अरे बहुत बहुत पैसा आता है, बहुत पैसा, धन बहुत इकट्ठा। सभा वाले
धार्मिक सभा वाले ये सोच रखते हैं मंदिरों के प्रति। कहां से धर्म हो गए? बाम मार्गी नहीं हुए, मंदिर में तो पैसा नहीं आ रहा जी, ये बाम मार्गी नहीं हो क्या है? पैसा इकट्ठा करने के लिए धार्मिक सभा बनाई जाती है, सब बाम मार्गी है। इसलिए हम धर्म करते हुए भी सुखी नहीं होते, जबकि धर्म का फल है सुख और वाम मार्ग का फल है दुख। अगर हमारे जीवन में दुख आता है तो इसका मतलब हम धार्मिक नहीं है। अपने आप ही समझ लेना चाहिए। यह शास्त्र सम्मत बात कह रहा हूं सिर्फ समझने के लिए। इतना तो सब जानते हैं कि धर्म और अधर्म, धर्म और अधर्म, कृष्ण भगवान ने कौरवों को एक बार नहीं लाख बार समझाया। क्यों? क्योंकि पांडव लोग जितने रिश्तेदार थे कृष्ण के, उतने ही रिश्तेदार कौरव भी थे। कोई कम ज्यादा नहीं था, लेकिन कौरव वाम मार्गी थे और पांडव सीधे मार्गी थे, सन्मार्गी। क्यों? कृष्ण चाहते हुए भी नहीं बचा पाए, चाहते हुए भी। तो वाम मार्ग पर चलकर, अच्छा जो चल रहा है उसे थोड़ी पता चल रहा है कि हम गलत कर रहे हैं, नो? तो कहीं पर मीटिंग हुई, पंडित का विरोध करना था, पंडित के खिलाफ साइन करने थे। लोगों ने कहा भी हम ब्राह्मण के खिलाफ नहीं रहे। मैं कर रहा हूं, देखो मुझे कुछ हुआ आज तक, तुम भी करो। सब वाम मार्ग, धर्म का स्वांग रचने वाले वाम मार्गी। आप देखो रावण को सब जानते हैं, रावण कौन था सब जानते हैं, लेकिन रावण क्या था कोई जानता है जी? रावण को सब जानते हैं, छोटा भी और बड़ा भी। लेकिन रावण था क्या? अब देखो, रावण को जानने में अगर विचार किया जाए तो रावण बहुत बड़ा पंडित था, रावण बहुत बड़ा तपस्वी था, रावण बहुत बड़ा योद्धा था, रावण बहुत बड़ा ज्योतिषी था। जैसे भृगु संहिता ज्योतिष अवलंबी लोग पढ़ते हैं, ऐसे रावण संहिता आज भी पढ़ाई जाती है। रावण तपस्वी था, रावण बहुत बड़ा शिव का उपासक था। तो हम तो ये जानते हैं, लेकिन सोचो कि चारों वेदों का विद्वान था कौन? लेकिन कई धर्म कर्म दुनिया में होने देता था, है? जितने गुण रावण में हैं, लेकिन रावण के अवगुणों की गिनती करने लग जाओ तब कैसे समझोगे? श्रुति संत विरोधी, किसका विरोध नहीं करता था रावण? देव विरोधी रावण था, ब्रह्म विरोधी रावण था, विष्णु विरोधी रावण था, संत विरोधी रावण था, शास्त्र विरोधी रावण था। ये सब विद्वान होते हुए क्या होते हुए? यही कठिनता है, हम लोग फंसते यही हैं। ओ विद्वान है, बहुत विद्वान है कह रहा, फंस जाते। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, जबकि हमारे यहाँ संत जन कहते हैं, जानते हो
किसी संत के पास कोई रोगी बहुत दूर से पैदल चलकर पहुंचा, तो संत उसके रोग का उपाय जानते थे, दवाई जानते थे, तो उन्होंने कहा भैया आज नहीं बता पाऊंगा, फिर बोले परसों आना। कब? परसों आना। अच्छा महाराज। अब वो बेचारा हताश गया, फिर उतनी दूर वापस आया, फिर उतना ही चल कर गया। तो जब परसों गया तो उन्होंने कहा सुनो, तुम मीठा खाना छोड़ दो, तुम्हारा रोग ठीक हो जाएगा। कल के महाराज धन्य हो प्रभु, इतनी सी बात बताने के लिए मुझे 24 किलोमीटर जाना पड़ा, आना पड़ा, जाना पड़ा। अरे उसी दिन बता दिए होते। तो उन्होंने कहा भैया सुनो, बता तो मैं उसी दिन देता, लेकिन उस दिन तक मैं मीठा खा रहा था, तो जो मैं खा रहा हूं तुम्हें कैसे कह दूं छोड़ दो। उसी दिन मैंने उसी वक्त त्याग दिया, मुझे 24 घंटा से ऊपर हो गए। आज मुझे कहने का हक है कि तुम भी मीठा त्याग दो। इस बात को समझे, इसका क्या मतलब हुआ? तो कर नहीं रहे दूसरों है जी? है जी? दूसरे को उपदेश दे दो। उपदेश देने का हक जब है जब तुम स्वयं उस रास्ते पर चल रहे हो तब। नहीं, रामचरितमानस बताता है, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे ना आचरहि ते नर न करने। कोई मनुष्य है ही नहीं जो दूसरे को तो उपदेश देता हो और खुद उस पर न चलता हो, जैसे मैं। सीताराम 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 जय जय राम। तो ऐसे लोगों को मनुष्य, वो मनुष्य है ही नहीं। क्या अब तो वैसे नहीं महाराज जी देवता। इसलिए कौल, काम, बस, कामना के वशीभूत, कामना पूर्ति करने के लिए वो झूठ भी बोलेगा, बेईमानी भी करेगा, चोरी भी कर लेगा, बाप को भी गाली दे लेगा, बच्चों की भी कसम खा लेगा, किसी को नहीं छोड़े, कामना पूर्ति हो गई। सीताराम। कौल, काम, बस, कृपिन, कंजूस, क्या? कंजूस। हाँ, कितने? नहीं, अभी 3 ही हुए। 3 पे तो पूछे, उसके अंदर घुस गए ना, कृष्णा के अंदर घुस गए। विमूढ़ा, कौन सा? विमूढ़ा। विमूढ़ा, मूर्ख। कौन? मूर्ख। मूर्ख, जिसको यह पता ना हो। मूर्ख किसे कहते हैं? मूर्ख कहते हैं उसे कि जिसको अपना हित और परहित का ना पता हो, वो मूर्ख। अपनी मेरे भलाई किस में है ये भी ना पता हो, वो मूर्ख है। उसके वो जीते जी मरे हुए के बराबर है। कौल, काम, बस, कृपिन, कंजूस, और विमूढ़ा, मूर्ख। चार लोग। कितने? 4 लोग। विमूढ़ा, एक कथा कालिदास की आप लोगों ने शायद सुनी हो। कालिदास, एक विद्योत्मा नाम की स्त्री बहुत विदुषी थी। तो जब शादी की योग्य हुई तो उसने कहा जो शास्त्रार्थ में मुझे हरा देगा मैं उसी से शादी करूंगी। अब वो इतनी विदुषी थी कि भारतवर्ष के सभी विद्वान लोग उसके शास्त्रार्थ करने गए, पर संयोगात्मक सब हार गए।
तो ब्राह्मणों को उससे चिढ़ हो गई। तो उन्होंने कहा ये बड़ी बहुत समझदार समझती है अपने आप को, इसकी शादी किसी सबसे जो मूर्ख हो उसी से कराओ। तो अब मूर्ख ढूंढने चले कि सबसे ज्यादा मूर्ख कौन, ढूंढने चले ब्राह्मण लोग। तो चलते चलते एक जगह जाकर देखा कि जैसे ये वृक्ष है, इधर बैठा हुआ और इधर से डाली काट रहा है। तो उससे लोगों ने पूछा कि भैया ये डाली क्यों काट रहे हैं? वो बोले कुछ नहीं, घर में कुछ जरूरत है तो घर वालों ने कहा है ले आओ, इसलिए मैं काट रहा हूँ। बोले कि अच्छा, जबकि काटना उसे यहाँ से चाहिए, बैठना यहाँ चाहिए, लेकिन बैठा यहाँ है और काट रहा है। तो बोले आपस में सलाह किया, बोले इससे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि सुनो सुनो, हम तुम्हारी शादी करवा देंगे। अच्छा, अरे बड़ी सुंदर कथा आप जानते हैं। तो मूर्ख, मैं मूर्ख की परिभाषा बताना चाहता हूं। तो कौल, कामबस और कृपण, कंजूस और विमूढ़ा, महामूर्ख, चार लोग। ये कैसे हैं? जीते जी मुर्दे के समान है, मरे हुए। इनको जिंदा मत समझो। अब ध्यान दीजिएगा, ऐसे लोगों पर हमें क्रोध भी नहीं आना चाहिए। जैसे अंगद जी, ये भी सीखना है साथ में, ये भी हाँ। जैसे अंगद जी बता रहे ना, इसीलिए बता रहे कि इसीलिए मैं तुझे नहीं मार रहा हूं क्योंकि तू मरा हुआ है। क्योंकि और कैसे मरा है वो भी बता रहे हैं। तो बोले कौल, काम, बस, कृपिन, कंजूस भी मरा हुआ है, विमूढ़ा भी मरा हुआ है। तो 14 बताए हैं, जिसमें 4 को हम लोगों ने समझा है, 10 कल समझेंगे। आज का प्रसंग यही तक। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की